हेलो स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। बड़ा प्यारा सा ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम डिफरेंट तरीकों से सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब हम किसी क्वेश्चन को डिफरेंट तरीकों से सॉल्व करते हैं तो ऐसे में हमारा दिमाग एक ही चीज़ को डिफरेंट एंगल से सोचने के लिए तैयार हो जाता है। और ये हमारे एग्जाम की रिक्वायरमेंट भी है। जे एडवांस का जो एग्जाम होता है वो इसीलिए होता है। यह आपके मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, आपके कॉन्सेप्ट, आपके सोचने के तरीकों को परखता है। इसीलिए जब हम छोटे छोटे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो, कोई ऐसा मैथमेटिकल लाइन ना हो जिसके एनालिसिस हम ना कर सकें। ओके, तो जब हम ऐसा बहुत दिनों तक करते हैं तो हमारा दिमाग कॉन्सेप्चुअली, मैथमेटिकली हर तरह से तैयार हो जाता है, जिससे हम किसी भी नए क्वेश्चन को, फ्रेश क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो फिर देर किस बात की, आज एक लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक फिक्स दीवार है और 4 इक्वल लेंथ के रॉड से बना हुआ ये रोम्बस सा स्ट्रक्चर है। इसके सारे जॉइंट्स हिंज किए हुए हैं और एक हिंज पॉइंट दीवार के साथ फिक्स है, अटैच्ड है। जिस समय ये एंगल थीटा है उस समय ये हिंज u वेलोसिटी से आगे जा रहा है और ये जो हिंज है इसकी वेलोसिटी हमसे पूछी गई है। मैं नाम देता हूं a, ये b, ये c और ये d। इसमें से a, b और d वाला हिंज मूव कर सकता है, c वाला बस फिक्स है। तो ऐसे में वेलोसिटी ऑफ b क्या हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और सॉल्व करने के लिए हम बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स का यूज़ करने वाले हैं। हम बेसिक ज्योमेट्री का यूज़ करेंगे, dy/dx रेट मेजरमेंट का यूज़ करेंगे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक ज्योमेट्री का यूज़ करने वाले हैं। इस मेथड को नाम देता हूं मैं मेथड 1। ओके, क्योंकि ये जो हिंज पॉइंट है ये जा रहा है किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो मुझे डायरेक्शन के बारे में बात करनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो C है यहाँ पर मैं ओरिजिन कंसीडर कर लेता हूँ। अब ये पॉइंट यहाँ पर ओरिजिन हो गया। अब मैं यहाँ पर A और B का कोऑर्डिनेट लिख पाऊंगा। एक मैं यहाँ पर इसके लिए परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ। ये जो पॉइंट दिख रहा है वो इस पूरे डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि बाइसेक्ट करेगा। इसे मैं x कह दूं तो ये भी x हो जाएगा। ऐसे में a का कोऑर्डिनेट लिख पाएंगे 2x, 0। यही होना चाहिए। अगर आप इस हाइट को y बोलोगे, यहां पर y और x वेरिएबल है, ध्यान रखना है अपन को, तो b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, y। ओके, अब आप देखो बेटा कि जब a पॉइंट आगे बढ़ेगा तो इसका x कोऑर्डिनेट बदलेगा, y कोऑर्डिनेट तो बदलेगा नहीं। और जब b पॉइंट मूव करेगा तो इसका x और y दोनों बदल सकता है। ओके, राइट। तो क्योंकि हम सारा काम x और y में करने वाले हैं तो vb के वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट कर लेते हैं ताकि थोड़ा काम आसान हो सके। तो मैंने एक काम कर दिया, इधर मान लिया vbx और ये कंसीडर कर लिया हमने वर्टिकल में vby। ओके, ये हमने ऊपर कंसीडर किया, यानी कि y बदलेगा तो vby डिफाइन होगा, x बदलेगा तो vbx डिफाइन हो जाएगा। और वैसे ही a के कोऑर्डिनेट के बारे में बात करें तो 2x वाला टर्म अगर बदलेगा तो u डिफाइन होगा। तो जैसा मैंने कहा तो u को डिफाइन कर ही लेते हैं। यहां पर क्या हम यहां पर लिख पाएंगे, पॉइंट a के लिए देखना, a इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजीशन वेक्टर, यानी कि d2x/dt। मैं वैल्यू में बात करूं क्योंकि डायरेक्शन तो इसका फिक्स है कि ये x में ही मूव कर रहा है। तो u जो हो जाएगा d2x/dt, तो 2 टाइम्स dx/dt अपन यहां लिख पाएंगे। अब मैं यहां पर b वाले पॉइंट के लिए भी x के डायरेक्शन में बात कर लेते हैं। तो मैं लिख पाऊंगा vbx इक्वल्स टू, देखना बेटा अच्छे से, vbx इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट x ही कंसीडर किया गया है तो मैं इसको लिख पाऊंगा dx/dt। अब dx/dt की वैल्यू यहां से हम लिख पाएंगे कितना, u/2। तो vbx की वैल्यू हो गई u/2। ये तो पहला इंफॉर्मेशन हमें मिल गया कि यहां पर vbx की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, u/2 के बराबर इन x डायरेक्शन। ओके, अब बात हो गई vby फाइंड आउट करने की। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो है एक एंगल थीटा और दूसरा है कि x किस रेट से चेंज हो रहा है। ओके, एक इंफॉर्मेशन और भी है कि रॉड जो है वो रिजिड है, तो ऐसे में इसका लेंथ जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए टाइम के साथ। अब यहां पर मैं 2 रिलेशन लिखता हूं, आप देखना। मैं चाहता हूं कि x और y में रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाए।
क्यों चाहता हूं ऐसा? क्योंकि x के बदलने का इंफॉर्मेशन हमारे पास है और इसके सहारे हम y के बदलने का इंफॉर्मेशन ट्रैक कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने पहला इक्वेशन लिखा, देखना जैसे x स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर, राइट। एक इक्वेशन और लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू y अपॉन x। दो इक्वेशन लिखा हमने। जब आप दोनों इक्वेशन को गौर से देखोगे तो ये इक्वेशन है पाइथागोरस थ्योरम का और ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का। इस वाले इक्वेशन में केवल दो वेरिएबल है, क्योंकि x और y टाइम के साथ बदल सकता है, लेकिन l जो रॉड का लेंथ है ये टाइम के साथ नहीं बदलेगा, क्योंकि रॉड का लेंथ तो चेंज नहीं हो रहा, रिजिड है। उसका ओरिएंटेशन बदल सकता है लेकिन लेंथ चेंज नहीं हो सकता। इसीलिए यहां पर केवल दो वेरिएबल, यहां पर एंगल बदलेगा, थीटा वेरिएबल है, y और x भी वेरिएबल है। अब मुझे दोनों में से किसी एक पर काम करो तो काम हो जाएगा हमारा, लेकिन दोनों में से किसका यूज करना चाहिए? तो हमें उस मेथड का यूज करना चाहिए जहां पर अपना पर्पस तो जो है वो तो फायदा उसका मिल ही जाए, वेरिएबल्स कम से कम हो। तो इस वाले में केवल दो वेरिएबल है, कौन कौन भाई? x और y, और यहां पर तीन वेरिएबल x y के साथ थीटा भी। तो मुझे क्योंकि थीटा पर बिना मतलब काम नहीं करना, काम बढ़ाना नहीं है, तो मैं यहां पर इस वाले टर्म को हटा दे रहा हूं। मैं यूज करूंगा केवल पाइथागोरस इक्वेशन का। अब पाइथागोरस थ्योरम जो है, अगर मैं इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दूं, देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x dx/dt प्लस 2y dy बाई dt, अरे यही बनना चाहिए, देख लो, इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ एल स्क्वायर अपॉन dt। क्योंकि यहां पर मैंने बताया आपको कि एल स्क्वायर कांस्टेंट है, इसलिए dl स्क्वायर बाई dt हो जाना चाहिए 0। अब साथ देखो बेटा, यहां पर काम की बहुत सारी चीजें हैं। पहली काम की चीज है dx बाई dt। dx dt हमें पहले से पता है u बाई 2, तो आप चाहो इसको लिख पाओगे 2x इंटू यू बाई 2, क्लियर, प्लस 2y dy dt है vby, यानी कि ये जो b वाला पॉइंट है, हिंज पॉइंट, इसका y कोऑर्डिनेट किस तरीके से चेंज हो रहा, किस रेट से चेंज हो रहा। तो y अगर चेंज होगा तो vby डिफाइन होगा, इसीलिए मैं dy बाई dt को vby लिख देता हूं, और इस साइड तो 0 है ही। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, मैं दोबारा लिखता हूं 2x इंटू यू बाई 2 प्लस 2y इंटू vby इक्वल्स टू 0। ये लिखा था बेटा पिछले पेज पर। थोड़ा इसको मैं सॉल्व करूं तो 2 कैंसिल आउट, ux इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2y इंटू vby, और यहां पर आप लिखोगे vby की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, माइनस ux अपॉन 2y। यहां पर u तो क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन x और y तो हमने कंसीडर किया, तो उसको हटाना भी पड़ेगा, क्योंकि आंसर उसी फॉर्मेट में होने चाहिए जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन है। तो यहां पर x अपॉन y को ढूंढने वाले हैं, तो x अपॉन y, इस एंगल के लिए हम बात करें तो x अपॉन y हो जाएगा कॉट थीटा। तो इस वैल्यू को पुट कर दो, इट विल बी माइनस u बाई 2 कॉट थीटा। तो हमारे पास भी दो टर्म आए, कौन कौन से टर्म आए बेटा? एक तो मिल गया vby, दूसरा मिल गया vbx। कितना था ये? u बाई 2। ये दोनों vb के कंपोनेंट हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एक vbx और एक है vby। और मुझे vb चाहिए, तो वेक्टर से इतना तो पता ही अपन को कि vb की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट vbx स्क्वायर प्लस vby स्क्वायर। vbx की वैल्यू है u बाई 2, तो u बाई 2 का स्क्वायर कर दे, और ये लिख दे बेटा माइनस u बाई 2 कॉट थीटा, इस पूरे का स्क्वायर करके अंडर रूट कर दीजिए। यहां से u बाई 2 बाहर आ जाएगा, ये बच जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या ये होना चाहिए? अब ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि एक रिलेशन है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और रूट के अंदर से जब बाहर निकलेगा तो हमारे पास रिजल्ट होगा u बाई 2 कॉसेक थीटा। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बी। आप इसी को लिख सकते हो u बाई 2 साइन थीटा। तो vv की वैल्यू u बाई 2 कॉसेक थीटा या फिर u अपॉन 2 साइन थीटा, ये होना चाहिए। अब इसी क्वेश्चन को नए अप्रोच से, नए कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं। यहां पर जो सिस्टम गिवन है उसमें 4 रॉड्स हैं, और चारों रॉड रिजिड बॉडी है,
और आप रिजिड बॉडी कॉन्सेप्ट को जानते हो कि रिजिड बॉडी के अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनमें से किसी भी 2 पॉइंट को आप सेलेक्ट करोगे तो उसके बीच का सेपरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। मैथमेटिकली आप ये कह सकते हो कि उस 2 पॉइंट को अगर आप किसी लाइन से ज्वाइन करोगे तो उस लाइन के डायरेक्शन में दोनों ही पॉइंट के वेलोसिटी कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए। उसी कॉन्सेप्ट को मैं यहां लगाने वाला हूं। मैं नाम देता हूं इसको, इस वाले पॉइंट्स को ए, इस वाले पॉइंट्स को बी, इस वाले पॉइंट को सी और इस वाले पॉइंट को डी। ओके, जब आप ए और बी पे काम करोगे तो बी का वेलोसिटी किधर होगा हमें पता नहीं, बट जिधर भी होगा ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन के डायरेक्शन में, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया इस डायरेक्शन में, यू का कंपोनेंट और वी बी किधर भी होगा उसका भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में सेम होना चाहिए। अब वी बी किधर होगा हमें नहीं पता, तो आसान से काम करने के लिए मैंने एक काम कर लिया, वी बी का एक कंपोनेंट एक्स के डायरेक्शन में जूम कर लिया और इस डायरेक्शन को मैं वाई डायरेक्शन बोलूं तो एक कंपोनेंट रेक्टेंगुलर वाला मैंने वी बी वाई यहां कंसिडर कर लिया। वी बी जो होगा मैथमेटिकली ऐसा होना चाहिए, वी बी एक्स स्क्वायर प्लस वी बी वाई स्क्वायर, क्योंकि मैंने वी बी के 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। सारे एंगल्स को मैं एक बार देख लेता हूं। ए और बी पे काम करने के लिए मुझे इस डायरेक्शन में काम करना है, बी और सी पर काम करने के लिए मुझे इस डायरेक्शन में काम करना है, राइट। यहां पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं, सारे एंगल्स को लिखता हूं, देखना अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। सारे एंगल्स मैंने लिख लिए, चेक कर ले ठीक से। अब मुझे केवल कंपोनेंट पे काम करना है, यहां पर भी आप एंगल थीटा लिख सकते हो। अब यू का कंपोनेंट इस लाइन के लॉन्ग, मैं ए और बी पे काम कर रहा हूं तो यू का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में यू कॉस थीटा। तो पहला इक्वेशन ए और बी के लिए, ये दोनों रिजिड रॉड के 2 एंड्स हैं, यू कॉस थीटा इक्वल्स टू, किसके लिखा मैंने, ए पॉइंट के लिए यू कॉस थीटा। अब बात हो गई बी के बारे में, बी का वेलोसिटी का कंपोनेंट भी इस डायरेक्शन में देखना पड़ेगा। तो बी के वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट हमारे पास है, वी बी एक्स और वी बी वाई। वी बी एक्स का कंपोनेंट वी बी एक्स कॉस थीटा और वी बी वाई कॉस 90 माइनस थीटा अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन के कारण मैंने माइनस लगा दिया और ये लिखूंगा वी बी वाई साइन थीटा। क्या ये लिखना चाहिए अपन को? ये तो हो गया ए बी के बारे में। हमें बात करनी है बी और सी के बारे में, क्योंकि सी रेस्ट में है, दिख रहा होगा सी रेस्ट में है, तो एक बात तो साफ है कि सी के वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट होगा ही नहीं, क्योंकि सी तो खुद 0 है भाई। बात करना है अपन को किस पे, वी बी पे, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट करोगे तो वी बी एक्स कॉस थीटा और वी बी वाई साइन थीटा सेम डायरेक्शन में दोनों ऐड हो जाएंगे। तो बी सी के लिए बात करें तो सी का वेलोसिटी 0 और बी के लिए बात करेंगे अपन लिखेंगे वी बी एक्स कॉस थीटा प्लस वी बी वाई साइन थीटा, ये लिखेंगे, देख लो ठीक से। अब यहां पर आप चेक करो, यहां पर आप चेक करोगे तो क्वेश्चन में यू गिवन है, थीटा गिवन है, तो वी बी एक्स एक अननोन है, वी बी वाई अननोन है, यानी कि 2 ही अननोन हमारे पास है। कितने अननोन है हमारे पास बेटा? केवल और केवल 2 अननोन हमारे पास है, राइट। 2 अननोन टर्म हमारे पास है, 2 इक्वेशन भी है, तो सॉल्व आसानी से हो जाएगा। सॉल्व करने के लिए एक बार दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 इसको आप बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास मिल जाएगा u cos थीटा इक्वल्स टू 2 टाइम्स वी बी एक्स कॉस थीटा। क्या ही होना चाहिए? और ऐसे में cos थीटा कैंसल आउट, वी बी एक्स की वैल्यू हो जाएगी u/2 के बराबर, यही होना चाहिए। अब बात हुई कि वी बी वाई मिल जाए तो अपना काम कंप्लीट हो जाए भाई, वैल्यू पुट करेंगे आंसर मिल जाएगा। वी बी वाई के लिए आप देखो, हमें इस दोनों को हटाना है तो मैं इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं। तो ये अगर इक्वेशन 1 है और ये 2 है तो मैं 1 - 2 करूंगा, तो u cos थीटा -0 इधर हो जाएगा, LHS में u cos थीटा, और RHS में हो जाएगा -VBY, 2 बार है तो 2 लिख दिया मैंने, इंटू साइन थीटा, यही होना चाहिए, देख लीजिए। और यहां से VBY की वैल्यू हो जाएगी u और थीटा के टर्म में u cos थीटा अपॉन 2 साइन थीटा, हाँ तो माइनस साइन भी है, आप चाहे इसको लिख पाओगे u/2 कॉट थीटा,
क्या ही हो जाएगा वी बी वाई की वैल्यू। अब हमें वी बी एक्स पता है, वी बी वाई पता है, ओके। तो हम आसानी से वी बी फाइंड आउट कर सकते हैं, बस वैल्यू पुट करना है। तो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं, देखना अच्छे से, इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं तो मैं क्या लिखूंगा, वी बी एक्स दैट इज यू बाई टू, यू बाई टू स्क्वायर प्लस वी बी वाई की वैल्यू बेटा कितनी है, यहाँ माइनस साइन भी है, तो दैट इज माइनस यू बाई टू कॉट थीटा स्क्वायर। डन। u बाई टू कॉमन, अंदर बच जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। रूट से बाहर निकलेगा तो ये बच जाएगा u बाई टू तो है ही, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा है, रूट से बाहर आने के बाद बच जाएगा कॉसेक थीटा। ओके, आप इसी को लिख पाओगे u बाई टू साइन थीटा। यही अपना आंसर भी है जो पहले वाले आंसर से मैच करता है। आप देखो, ये पिछला आंसर था u बाई टू कॉसेक थीटा या फिर u अपॉन टू साइन थीटा, बिल्कुल वही आंसर यहां पर भी आपको दिख रहा होगा। अभी इस क्वेश्चन को 2 मेथड से हमने सॉल्व किया, अब इसको मैं तीसरे मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूं, आप ढंग से देखोगे। सबसे पहले मैं सारे कॉर्नर्स का नाम लिखता हूं। ये कॉर्नर था A, ये था B, ये था C और ये था D। यही 4 कॉर्नर्स थे। ये वाला जो हिंज पॉइंट है C, ये दीवार से फिक्स था, अटैच्ड था, ये मूव नहीं कर सकता। B, A और D मूव करेंगे। अच्छा एक बार बताओ कि जब आप C में बैठ करके B को देखोगे तो क्या आपको B का मोशन एक सर्कुलर पाथ में दिखाई देगा, क्योंकि एक तो B मूव कर रहा है एक प्लेन में और C और B के बीच का सेपरेशन मेंटेन है, तो ऐसे में C के अबाउट B हमेशा ही एक सर्कुलर पाथ पे घूमता नजर आना चाहिए। यस और नो? और अगर ऐसा है तो B के पास जब भी वेलोसिटी होगी वो इस कर्व पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, यानी कि VB इधर होना चाहिए, जो डायरेक्शन मैंने दिखाया ये हो गया VB। ठीक है, ये तो पहला जो मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया, अप्रोच यूज किया, वो था C और B के लिए। अब मैं A और B के लिए बात करूं तो A और B के लिए मैं वही पुराना कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं जो कि रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी है। क्या भी वो प्रॉपर्टी, तो लाइन ज्वाइनिंग A एंड B, A और B के लाइन ज्वाइनिंग डायरेक्शन में बात करोगे तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ A, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ B दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी कि ये हो गया u cos थीटा। और इस डायरेक्शन में बात करोगे B को लेकर के, राइट, तो VB का कंपोनेंट इधर आ जाना चाहिए, VB cos, इस एंगल को नाम देता हूं अल्फा, तो ये हो जाएगा cos अल्फा। क्या ही होना चाहिए। और क्योंकि A और B के बीच का सेपरेशन मेंटेन है तो मैं लिखूंगा u cos थीटा इक्वल्स टू VB cos अल्फा। और मुझे अल्फा मिलते ही मुझे डायरेक्ट यहां पर VB का वैल्यू मिलेगा। देखिए अल्फा निकले कैसे, इसके लिए हम इस ट्रायंगल में काम कर सकते हैं। इस ट्रायंगल आप देखो, ये तो रेडियस तरह काम करेगा और ये जो दिख रहा है आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी VB वाला, क्या दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो मैं यहां पर लिख पाऊंगा थीटा प्लस थीटा, देखना चाहिए थीटा प्लस थीटा प्लस ये है 90 प्लस अल्फा, 90 डिग्री प्लस अल्फा। ओके, किसके लिए बात करें अपन बात करें ट्रायंगल ABC के लिए। ओके, थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस अल्फा इक्वल्स टू होना चाहिए 180 डिग्री, और यहां से अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, यही होना चाहिए। अब बस हमें इस वैल्यू को पुट करना है इस इक्वेशन में, यानी कौन सा इक्वेशन है भाई, इस वाले इक्वेशन में। तो हमें मिल जाएगा u cos थीटा इक्वल्स टू VB cos अल्फा की वैल्यू हो जाएगी cos 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। डन। VB हो जाएगा u cos थीटा अपॉन cos 90 माइनस थीटा डेट इज sin 2 थीटा। सॉल्व करें इसको, तो u cos थीटा को आप ऐसे ही रखिए और sin 2 थीटा को लिख दीजिए 2 टाइम्स sin थीटा इंटू cos थीटा। लिख सकते हैं, ये देख लो ठीक से, हमने u cos थीटा लिखा और ये जो sin 2 थीटा बन जाएगा cos 90 माइनस थीटा को हमने यहां लिख दिया। u cos थीटा अपनी जगह पे और sin 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 टाइम्स sin थीटा एंड cos थीटा। cos थीटा यहां पर हो जाएगा कैंसिल आउट, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा u बाई 2 sin थीटा। ओके, तो ये थर्ड मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और आंसर बिल्कुल वैसा ही जैसा पहले आया था। चेक करिए, पिछले वाले में आया था u बाई 2 sin थीटा
और इसके लास्ट वाले मेथड में आया था u/2 sin थीटा। तो मैंने यहाँ पर 3 मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आपको लगता है कि और भी इसके मेथड आप जानते हो, आप कर सकते हो, तब आप बिल्कुल मुझे बताइए, मुझे आप सॉल्व करके भेजिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिफरेंट तरीके से। ओके।